हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में वाक्य शुद्धिकरण। और वाक्य शुद्धिकरण हम पढ़ेंगे मुहावरे के कारण अशुद्धि। यदि हमने वाक्य में गलत ढंग से मुहावरे का प्रयोग किया है तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसलिए उचित मुहावरे का प्रयोग करके हम वाक्य को शुद्ध बनाएं। आइए हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाएं और शुद्ध हिंदी भाषा को व्यवहार में लाएं। मुहावरे का सही प्रयोग न होने या उसमें पाठांतर होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे पहला उदाहरण आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया। देखिए, धुआंधार पारी खेली जाती है, दौरा तूफानी होता है, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। ये जो एक कहावत, एक मुहावरा है कि पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। तो नाम पूछना नहीं, जात पूछना आएगा यहाँ पर, है ना। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, नहीं, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। देखो, चाकू के लिए नोक शब्द आता है और तलवार के साथ धार शब्द आता है, ठीक है। दुश्मनों ने हथियार रख दिए। देखो, ये कोई मुहावरा नहीं हुआ। दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। हथियार डाल देना, हथियार रखना तो एक सामान्य सी बात होगी, ये मुहावरा है ही नहीं। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना, ये मुहावरे का अर्थ है। तो इस प्रकार से हम शुद्ध वाक्य करेंगे कि दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म हैं। आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। भ्रष्टाचार के बाजार नहीं, बाजार एक वचन शब्द के लिए आएगा यहाँ पर कि भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। का आएगा, के नहीं आएगा ना। चोरी करते पकड़े जाने पर, देखो, चोरी करते पकड़े जाने पर, चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया। ये है पूरा वाक्य, उस पर घड़ों पानी गिर गया। देखो, घड़ों पानी गिरना मुहावरा नहीं है, मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना, गिरना नहीं है, पड़ना आता है। तो इसलिए शुद्ध वाक्य होगा कि चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला वाक्य है कुसंगति से उसके तन पर कालिख पुत गई। तन पर नहीं पुतती, कालिख मुख पर पड़ती है ना, मुख पर पोती जाती है। इसलिए शुद्ध वाक्य होगा कुसंगति से उसके मुख पर कालिख पुत गई। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है। देखो, बीड़ा का मतलब होता है पान, लेकिन मुहावरे के रूप में जब भी आता है ये, तो इसका अर्थ होता है उठाना। बीड़ा उठाना शुद्ध मुहावरा है, इसलिए शुद्ध प्रयोग होगा युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए। देखो, आंखें भर आना मुहावरा है, लेकिन कान भरना मुहावरा नहीं है। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, तो शुद्ध मुहावरा होगा कान पकना, मेरे कान पक गए। मेरे तो सांस में दम आ गया। सांस में दम नहीं आता, नाक में दम आता है। शुद्ध मुहावरा है मेरे तो नाक में दम आ गया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धि। संयोजक शब्द क्या होते हैं, और संयोजक शब्द होते हैं जैसे जो दो वाक्य या दो शब्दों को जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम संयोजक शब्द कहते हैं। जैसे लेकिन, और, किंतु, परंतु, एवं, तथा, अथवा, या, इसलिए आदि। ये जो शब्द हैं ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इनमें से कुछ शब्द दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं और ऐसे शब्द संयोजक शब्द कहलाते हैं। यदि इनका सही और उचित प्रयोग न हो तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धि। देखिए, पहला वाक्य है यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता। यदि वह रुपया मांगता तो, यदि के साथ संयोजक शब्द आता है तो इसलिए यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता, यहाँ तब नहीं आएगा। जैसा मोहन ने लिखा जैसा तुम भी लिखो। जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो, तो जैसा के साथ संयोजक में आता है वैसा। जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। जब राम ने लंका में प्रवेश किया तब, तो नहीं आएगा, जब के साथ तब आता है, यदि के साथ तो आता है ना। तब बंदरों ने बहुत आनंद मचाया। यद्यपि उसने उद्योग किया पर उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि उसने उद्योग किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली, तो यहाँ पर तथापि आएगा, तो शुद्ध वाक्य होगा तथापि के साथ, है ना। तो यद्यपि के साथ तथापि आता है। जैसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा, ऐसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा, ये शुद्ध होगा। जैसा बोओगे उसी प्रकार काटोगे, नहीं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो ही मैं पहुंचा वह उठ गया। जो ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया। इस प्रकार से वाक्य शुद्ध होगा। यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। यह काम करो या अपने घर जाओ, नहीं तो नहीं आएगा, यहाँ पर बीच में आएगा या अपने घर जाओ।
क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है, क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। इस प्रकार से वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। देखो क्योंकि इसलिए आएगा तो फिर वहाँ पर अतः नहीं आएगा ना। आप इसी समय रवाना हो जाइए क्योंकि आपको गाड़ी मिल जाए, आप इसी समय रवाना हो जाइए ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। तो यहाँ पर ताकि आएगा, क्योंकि नहीं आएगा। कहाँ पर क्योंकि आना चाहिए, कहाँ ताकि आना चाहिए, कहाँ और आना चाहिए, कहाँ किंतु आना चाहिए, कहाँ परंतु आना चाहिए, कहाँ किस प्रकार से संयोजक शब्द आते हैं। यदि के साथ तो आता है, जैसा के साथ वैसा आता है, जब के साथ तब आता है, यद्यपि के साथ तथापि आता है। इन शब्दों का हम ध्यान रखें और शुद्ध वाक्य लिखें। तो आइए मित्रों, ये हो गया हमारा दो आधार पे हमने पढ़ लिया, मुहावरे संबंधी अशुद्धि और संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धि। अगली वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।